तो आज हम लोग एमएस वर्ड के होम मेनू में जो ये फॉन्ट ग्रुप में इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको आज हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट यूज़ करेंगे जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए आपको इक्वल का सिंबल देना, RAND टाइप करना और शिफ्ट के साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देना और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट का मतलब लिखावट की डिजाइन। जैसे अभी हम लोग जो फॉन्ट लिखा हुआ है वो एक नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको कर्सिव में करना चाहते हैं या किसी अनदर फॉन्ट में चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किए हुए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट में ये जो छोटी सी एरो दी हुई उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट चाहिए आप उसके ऊपर जाकर एक बार स्टॉप करेंगे, वो फॉन्ट आपके अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे अभी हम इस पर क्लिक किए तो आप देखेंगे वो जो फॉन्ट है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई और एक फॉन्ट अप्लाई करते हैं जो आपको काफ़ी बढ़िया से देखने में और अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे अभी जो यूज़ करने वाले वो है कर्सिव फॉन्ट। तो जैसे हम यहाँ पे आकर एक फॉन्ट पे क्लिक किए तो आप देखेंगे आपका जो ये फॉन्ट है वो कर्सिव में बदल चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जो भी अब फॉन्ट आपको ज़रूरत है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है आपका साइज, क्योंकि अभी जैसे हम लोग इसका फॉन्ट चेंज किए हैं तो देख रहे होंगे इसकी जो साइज है काफ़ी छोटी हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, वापस से ये सारे पैराग्राफ में जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा साइज जो कि अभी 11 है। तो आप चाहें तो इसमें क्लिक करके आप नंबर टाइप कर सकते हैं या फिर ये छोटी सी एरो है जिस पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 16 पे जाकर या फिर 14 तो क्लिक करेंगे 14 पे। जैसे ही आपका यहाँ पे साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ग्रो फॉन्ट और एक स्क्रीन फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट से साइज बड़ा होता है और स्क्रीन फॉन्ट से साइज छोटा होता है। जैसे आपको यहाँ पे बड़ा है दिख रहा है और एक छोटा है। बड़ा ऐसे टेक्स्ट आपका बड़ा होगा और छोटा ऐसे टेक्स्ट आपका छोटा होगा। तो इसके लिए भी आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर चुके हैं और अगर हम बड़ा ए पे क्लिक करें तो टेक्स्ट आपकी बड़ी हो रही है और छोटा ए पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट छोटी हो रही है। तो इस तरह से आप ग्रो फॉन्ट और स्क्रीन फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, जिसको हम लोग लास्ट में यूज करने वाले हैं। आगे हम लोग अगले यूज करने वाले हैं वो है आपका B4 बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम लोग बी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो डार्क मतलब मोटा हो जाएगी। तो इस तरह से आप बोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी होता है। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद CTRL बटन को प्रेस किए हुए रहना है और एक बार बी बटन को प्रेस कर देना है। आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप बोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल्ड के बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका इटैलिक। इटैलिक का इस्तेमाल हम लोग जो टेक्स्ट है उसको हल्का सा तिरछा लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी जो हमारी ये टेक्स्ट लिखी हुई इसको इटैलिक में चेंज कर दे तो इसकी जो डिजाइन है थोड़ा सा देखने में आपको बेटर लगेगा। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, शॉर्टकट की आप कंट्रोल आई कर सकते हैं, नहीं तो आई पे जाकर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट दोनों में थोड़ा सा देखने में आपको डिफरेंट लगेगा। हालांकि दोनों एक ही फॉन्ट से लिखे हुए, लेकिन केवल इटैलिक करने के कारण आपको इसमें थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। तो इस तरह से आप इटैलिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका अंडरलाइन। अब बहुत सारे लोग हेडिंग भी देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे अप्लाई हेडिंग करना चाहते हैं तो हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे चैनल का नाम लिख देते हैं मास्टर लर्निंग। तो जैसे हम यहाँ पे लिखे, अब इसके नीचे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज करेंगे। हम आएंगे यहाँ फॉन्ट में और यहाँ से एक सिंपल सा फॉन्ट जो कि मंगल या फिर कोई भी एक अनदर यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एरियल पे क्लिक किए, फॉन्ट चेंज हो चुकी है। अब क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे हमको एक लाइन चाहिए, अंडरलाइन करना। सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, यू पे क्लिक कर देंगे, नीचे लाइन आ जाएगी। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल यू भी होता है जो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यू पे क्लिक करें। इसमें और भी ऑप्शन मिलती है कि अंडरलाइन का डिजाइन कैसा चाहिए। तो आप जैसे यू के बगल में एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल लाइन, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगी। यहाँ से आपको लाइन पतली भी मिलेगी, मोटा लाइन भी मिलेगा। डॉटेड वाली लाइन चाहिए तो यहाँ से आपको इतनी तरह की लाइन मिल रही है, आप कोई भी लाइन यूज कर सकते हैं। हालांकि अंडरलाइन के लिए प्लेन लाइन ही यूज होता है, तो एज यू विश। तो आपको जो सही लगे वो वाली यूज कर लीजिए। एक चीज जो नीचे मेन है वो है आपका अंडरलाइन का कलर। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप रेड पे जाके क्लिक करेंगे तो रेड कलर अप्लाई हो जाएगी। अंडरलाइन के बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका स्ट्राइक थ्रू। इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए करते हैं।
जैसे अभी जो हमारा चैनल है ये है मास्टर लर्निंग, लेकिन अगर मान लीजिए हमको इस चैनल का नाम चेंज करना है, मास्टर की जगह हमको कंप्यूटर लर्निंग करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये कट हो चुका है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बदल कर रखना है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। हमको क्या लिखना है, कंप्यूटर, COMPUTER। तो अब आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है वो कट हो चुका है और ये जो टेक्स्ट हमारा नॉर्मल है, मतलब ये हम हटाकर अभी ये कर चुके हैं। तो कहीं पे अगर आपको किसी वर्ड को कटा हुआ सॉर्ट करना है तो स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल होता है, नहीं तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे ये जानते हैं। जैसे अभी हमको कुछ क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, जैसे हमको क्या लिखना है, CO2। तो CO2 लिखने के लिए हमको टू जो होती है वो नीचे में लिखना होता है। तो अगर आपको भी टेक्स्ट में कभी ऐसा जरूरत हुआ, कोई फार्मूला बना रहे हैं जिसमें आपको CO2 H2O ऐसा कुछ भी लिखना है, A2 लिखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 को नीचे लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। करना कैसे वो देखिए। तो हमको क्या करना है, CO2 लिखना है, तो सबसे पहले C लिखना है, O लिख लेना, 2 को नीचे लिखना है। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो साथ में हो जाती है, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे रखना है। तो ये 2 को हटाएंगे, हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे एक बार क्लिक कर देंगे और उसके बाद 2 को प्रेस कर देंगे। तो अब आप देखेंगे 2 कहाँ हो गई है, नीचे हो गई है। तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको CO2 प्लस H2O लिखना है, तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे यहाँ पे, उसके बाद प्लस का सिंबल देना है आपको और उसके बाद H लिखना है। अब 2 वापस से कहाँ होगी, नीचे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, 2 क्लिक करना है और वापस से इसको बंद करना है। अगर बंद नहीं करेंगे और O लिखेंगे तो वो भी कहाँ हो गई, नीचे। तो ये चीज ध्यान देना है, आपको क्या करना है, सबस्क्रिप्ट को बंद करना है और उसके बाद वापस से O लिख देना है। तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सुपरस्क्रिप्ट। जैसे अगर हमको यहाँ पे लिखना है A² प्लस B², तो आपको सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। सेम प्रोसेस यही है, आपको सबसे पहले A लिखना है, स्क्वायर लिखने के लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद 2 को क्लिक कर देना है। वापस से इसको बंद करना है, वापस से प्लस देना है, B लिखेंगे और वापस से सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करके 2 प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप फार्मूला बनाने के लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका हाइलाइटर। हाइलाइटर का इस्तेमाल टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे अभी जो हमको ये जो लिखा हुआ है A² प्लस B², इसको हाईलाइट करना है तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ये जो एरो दी हुई क्लिक करना है, जो भी कलर चाहिए यहाँ से आप कोई भी एक कलर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपका टेक्स्ट के पीछे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका टेक्स्ट कलर। जैसे ये जो हमारी लास्ट पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट कर ले और इसका कलर अभी ब्लैक है, हम चाहते हैं ब्लैक की जगह इसका कलर जो है रेड हो जाए, येलो हो जाए, तो आप कोई भी एक कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे आपका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे एक ऑप्शन जो लास्ट बची हुई थी हमारी वो है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग जो भी आप चेंजिंग किए होंगे सारे चेंजिंग को वापस से पहले जैसा कर देती है। तो आपको क्या करना है, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगी, केवल जिसमें आपका कर्सर रहेगा उसमें काम करेगी। तो आपको क्या करना है, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जिसको शॉर्टकट की Ctrl+A भी होता है, तो सिलेक्ट कर लेना है और Ctrl+A से सिलेक्ट करने के बाद आपको एक बार क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे सारी टेक्स्ट वापस से पहले जैसे नॉर्मल हो चुकी है। नीचे देखेंगे यहाँ पे जो ये जो हमारे नीचे अप्लाई कलर है वो नहीं हटी है, क्योंकि ये हाईलाइट किया हुआ है, मतलब ये टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं हुई है, टेक्स्ट के पीछे कलर हुई है, इसलिए वो चेंज नहीं हुए। तो ये चीज याद रखना है, जो आपका क्लियर फॉर्मेटिंग है केवल टेक्स्ट में जो भी अप्लाई चेंजेस हुई है उसको चेंज करके हटाएगी, ना कि आपका टेक्स्ट के पीछे जो हुआ उसमें काम करेगी। तो इस तरह से आप फॉन्ट ग्रुप को यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।